बिहार में हर साल बाढ़ आती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 से 2019 के बीच बिहार में बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों को आश्रय स्थलों में जाने या राजमार्गों और रेलवे पटरियों के किनारे अस्थायी शिविर स्थापित करने के लिए मजबूर किया। इन शिविरों में जहां तंबू बहुत करीब होते हैं, लड़कियों और महिलाओं को अक्सर उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में साल 2005 में तूफान कैटरीना के बाद लैंगिक हिंसा की दर 4.6 प्रतिदिन से बढ़कर 16.3 प्रतिदिन हो गई थी। इसी तरह वानुअतु में आए चक्रवात वानिया और अटू के बाद महिला परामर्श केंद्र में देखभाल की मांग करने वाली नई घरेलू हिंसा सर्वाइवर्स में 300% की बढ़त हुई थी। स्पेन में किए गए एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि हीट वेव के 3 दिन बाद इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का जोखिम 40% तक बढ़ गया था। गर्मी के बाद हिंसा की पुलिस रिपोर्ट्स और हेल्पलाइन कॉल्स में बढ़त देखी गई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि लैंगिक हिंसा का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से है। हालांकि अभी भी इन दो बेहद जरूरी मुद्दों को आपस में जोड़कर उतनी गंभीरता से नहीं देखा जाता। तो चलिए आज एफआई हिंदी के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन लैंगिक हिंसा से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की माने तो आने वाले सालों में बढ़ते तापमान के कारण अत्यधिक गर्मी, तूफान, बाढ़ और भूस्खलन जैसी विनाशकारी स्थितियों की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं में लैंगिक आयामों और प्रभाव के बारे में अभी भी बेहद कम जानकारी मौजूद है। औरतें हमेशा आपदाओं के प्रभाव से सबसे अधिक पीड़ित होती हैं। वे विशेष रूप से जलवायु आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। इनमें से एक प्रभाव लैंगिक हिंसा है। मौसम में बदलाव के कारण औरतों के साथ उन्हीं के साथी द्वारा की जाने वाली हिंसा बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन और हिंसा का आपस में एक ऐसा संबंध है जो सीधे तौर पर एकदम से नजर नहीं आता है। दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन पुरुषों और लड़कों की तुलना में औरतों, लड़कियों और हाशिए की पहचान से आने वाले अन्य लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यह देखा गया है कि मौसम संबंधी काम करने से औरतों और लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूल में बिताया जाने वाला उनका समय कम हो जाता है और इस तरह औरतों की आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या कहती है रिपोर्ट्स? हाल ही में जारी एक नई स्टडी बताती है कि दक्षिण एशिया में औसत तापमान में 1 डिग्री की बढ़त के कारण इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में 4.5% की बढ़त के बीच संबंध पाया गया है। स्टडी की माने तो इस सदी के अंत तक इस क्षेत्र में यानी दक्षिण एशिया में पारिवारिक हिंसा में 21% की वृद्धि होगी। साथ ही भारत में 3 देशों में सबसे अधिक 23.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अन्य 2 देश नेपाल और पाकिस्तान हैं। इस स्टडी में भारत, नेपाल और पाकिस्तान की 15 से 49 आयु वर्ग की 1 लाख से अधिक औरतों को शामिल किया गया था। रिसर्च बताती है कि औरतों और लड़कियों के किसी भी आपदा के दौरान 14% अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है। जो इस आपदा के दौरान बच जाती हैं वे लैंगिक हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। बाढ़ या सूखे के दौरान औरतों, लड़कियों के ऊपर घरेलू कामकाज का बोझ भी बेहद बढ़ जाता है, जिसका नतीजा उन्हें घरेलू हिंसा के रूप में झेलना पड़ता है। साथ ही इन आपदाओं के दौरान संसाधन, खाने पीने से जुड़ी चीजों की बेहद कमी हो जाती है। ऐसे में संसाधनों के बदले औरतों, लड़कियों, हाशिए के जेंडर से आने वाले समूहों को यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, वर्ग और लैंगिक हिंसा। बात जब हम लैंगिक हिंसा और जलवायु परिवर्तन के संबंध में करते हैं तो हमें यह ध्यान देना भी बेहद जरूरी है कि यहाँ वर्ग, जाति और अन्य वजहें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के तौर पर बढ़ते तापमान ने किसानों के इस फैसले को चुनौती दी है और चुनौती देते रहेंगे कि उन्हें अपनी फसलें कब बोनी चाहिए।
इसके अलावा किसानों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए लगातार पर्याप्त भोजन उगाने में कठिनाई हो रही है। किसान परिवारों के बीच चिंता, खींच बढ़ती जा रही है। किसी भी प्रकार का तनाव घरेलू हिंसा को जन्म देता है। किसान परिवारों के लिए यह जलवायु संकट अधिक घरेलू हिंसा के मामले को जन्म दे रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण श्रमिकों के काम के घंटे कम हो जाते हैं, जिससे उनकी आय कम हो रही है और परिवार के सदस्य मजबूरन घर पर अधिक समय बिताते हैं। इससे औरतों पर घरेलू काम का बोझ बढ़ जाता है और पुरुषों में तनाव और गुस्सा पैदा होता है, क्योंकि वे खुद को घर के लिए कुछ भी प्रदान करने में असमर्थ पाते हैं। जैसे जैसे ये चुनौतियां बनी रहती हैं, औरतों के जोखिम को कम करने के लिए, औरतों की सुरक्षा बढ़ाने और औरतों की स्थिति दोनों को बेहतर करने के लिए हस्तक्षेप की जरूरत होती है। औरतों और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए चल रही इस लड़ाई में क्लाइमेट एक्शन एक बेहद महत्वपूर्ण घटक है। बात जब जलवायु परिवर्तन और हिंसा की आती है तो औरतें, लड़कियां और हाशिए के अन्य समूह एक प्रमुख स्टेक होल्डर हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने और इनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप विकसित करते समय इनके निर्णय लेने की शक्ति पर बात करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर औरतों को बराबर की आवाज उठाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता के इस असंतुलन को ठीक करने की जरूरत है।